तुम्हारा मेरी जिंदगी में होना मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। मैंने 3 साल से अपने आरआर इंडस्ट्रीज का चेयरमैन होने का सच छुपा कर रखा। आरआर इंडस्ट्रीज के रिसोर्सेज की मदद से मैंने दिव्या को आज एक राइजिंग बिजनेस स्टार बना दिया है, उसको नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। दीदी सब कुछ रेडी है ना? जैसा मैंने कहा था बिल्कुल वैसे। जैसा कि आपने कहा था, अरबों डॉलर का स्पेशल विला, 100 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट और आपकी एनिवर्सरी के इनविटेशंस, सारी तैयारियां हो चुकी है सर। दुनिया के सारे पावरफुल लोग आपकी पार्टी में आएंगे। फाइनली आज दिव्या वापस आ रही है। उसके वापस आते ही मैं उसे इस पार्टी का सरप्राइज दूंगा और फिर फाइनली हम हमारी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सर, दिव्या मैम के लिए आपने अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखी, लेकिन शादी की रात ही वो 1 साल के लंबे बिजनेस ट्रिप के लिए अब्रॉड चली गई। आपके बारे में सोचा तक नहीं। क्या आपको इस बात का बुरा नहीं लगता? दिव्या मेरी दुनिया है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात कि मैं उसे सपोर्ट कर सका, उसका सपना पूरा करने में उसकी मदद कर सका। सर, मुझे तो समझ नहीं आता, आप मुंबई के राजा हो तो आपने कैसे जिंदगी भर के लिए घर जमाई बनना स्वीकार किया? फिक्र मत करो डेज़ी, ये मामला भी 3 दिन बाद खत्म हो जाएगा, जब मैं पार्टी में अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करूंगा और फिर मैं दिव्या को इस घर की और बिजनेस की रानी बनाकर। लगता दिव्या तो उसे वेलकम करने के लिए बाहर जा, ठीक है? दिव्या, दिव्या, ये सब क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा शौर्य का है। दिव्या, तुमने मुझे धोखा दिया। रुद्र, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया? हाँ, मेरे पेट में शौर्य का बच्चा है, लेकिन इस बात के लिए मैं तुम्हें डिवोर्स तो नहीं दे रही ना। तुम खुद भी सुन पा रही हो कि तुम क्या कह रही हो? तुम इस आदमी के बच्चे की माँ बनने वाली हो और तुम कह रही हो कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। देखो रुद्र, इसने जो कुछ किया है मेरी जिंदगी बचाने के लिए किया है, हमें गलत मत समझो। रुद्र, शौर्य को सीवियर ल्यूकेमिया है और इसके बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इसके लिए भी तो कोई मैच भी नहीं मिला है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि शौर्य का इलाज इस बच्चे की अम्बिकल कॉर्ड के खून से होगा। तुम मेरी बीवी हो और इसके बच्चे की माँ बनने वाली हो और ये सब तुम्हें सही लग रहा है? यहाँ शौर्य की जिंदगी और मौत का सवाल है और तुम अपने एक ही बात पर अटके हो। मुझे लगा था कि तुम ये सिचुएशन समझोगे। मैं यहाँ पर किसी की जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ। बस करो रुद्र, दिव्या और शौर्य बचपन के फ्रेंड है और एक दूसरे का पहला प्यार है। अगर दिव्या ने शौर्य की हेल्प कर भी दी तो इसमें क्या गलत बात है? एग्जैक्टली, तुम जैसे गरीब भिखारी को तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि दिव्या ने तुमसे शादी की। तुम तो बहुत ही नाशुक्रे निकले। तुम दोनों को इसकी इतनी फिक्र है तो तुम दोनों ने इसकी मदद क्यों नहीं की? और तुम मुझे भिखारी कह रहे हो? दिव्या, मैं पिछले 3 साल से तुम्हारा साथ दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा सपना पूरा हो, तुम्हारा बिजनेस सेट हो जाए। शादी की पहली रात भी तुम मुझे छोड़कर अब्रॉड ट्रिप पर चली गई, मैंने कुछ नहीं कहा और मैंने आज तक तुम्हें छुआ तक नहीं है। और आज की पार्टी सिर्फ तुम्हारे वेलकम के लिए मैंने रखी थी और बदले में मुझे क्या मिला? धोखा। जो तो तुम्हें हो क्या गया है? मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ कि ये बच्चा मैं सिर्फ और सिर्फ शौर्य की जान बचाने के लिए कर रही हूँ और तुम्हें तो इस बात का तमाशा ही बना दिया है। तुम्हें इसकी जान की इतनी परवाह है? हाँ? और मेरा क्या? मेरे लिए क्या किया तुमने? शौर्य मरने वाला है रुद्र, तुम क्या चाहते हो कि मैं उसे मरता हुआ देखूं? देखो रुद्र, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है क्योंकि तुम्हारी बीवी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन समझो ये सिर्फ मेरी हेल्प कर रही है। लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी इंतजाम है। ये लो, इस कार्ड में 10 करोड़ रुपए हैं, इसको मेरी तरफ से कंपनसेशन समझ लो। जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा और मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी तो मैं आप दोनों की जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। तुम्हारा मेरी जिंदगी में होना मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। अच्छा, तो अब समझ आया, तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है। और 2 करोड़ की रोलेक्स की वॉच तुमने इसके लिए खरीदी थी। दिव्या, मैंने तुम्हें मना किया था ना, इतनी महंगी वॉच मुझे खरीद के मत दो, फिर भी तुमने जबरदस्ती मुझे लेके दी है। फिर भी तुम्हें रुद्रा की घड़ी इतनी पसंद है तो तुम ये रखो। तुम इसे ये घड़ी नहीं दोगे, मैंने ये अपनी घड़ी से तुम्हारे लिए मैच करके ली थी। और अगर बीमार शौर्य का मूड सही करने के लिए मैंने इसे गिफ्ट दे भी दिया तो क्या गलत कर दिया?
तुम्हारी सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है रुद्र? मेरी सोच छोटी है? हाँ, तुम मेरी बीवी हो और इसके लिए तुम करोड़ों की वॉच ले रही हो और इसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, और तुम कह रही हो कि मेरी सोच छोटी है। रुको, तुम्हारे हिस्से का गिफ्ट मैं तुम्हें अभी निकाल के देती हूँ। ये लो, तुम ये वॉच रख लो। ये शौर्य की पुरानी घड़ी है जो उसने बस 2-3 बार पहनी है। अच्छी खासी महंगी है, रखो इसे। तुम मुझे एक यूज्ड वॉच दे रही, तुम्हें शर्म आ रही? क्या समझ रखा है मुझे? शर्म रुद्र, दिव्या और शौर्य एक परफेक्ट मैच है और शौर्य के सामने ना तुम कुछ भी नहीं हो। तुम जैसे भिखारी की तो सेकंड हैंड चीजें लेने की भी औकात नहीं है। एक तो तुम्हारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, दिव्या के पैसों पे पलते और उसी से सवाल जवाब कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रुद्रा सर से ऐसे बात करने की? तुम चुप रहो भिखारी कहीं के। कभी तुमने खुद की शक्ल देखी है? तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हें सेकेंड हैंड घड़ी मिल रही है। ये घड़ी चाहे सस्ती है, बट दिव्या की तरफ से तुम्हें गिफ्ट ही है ना। और तुम्हें एक और बात बताऊं ना, मुझे कोई बीमारी नहीं। रुद्र, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शौर्य को मारने की? अभी के अभी उससे माफी मांगो। तुम्हारा दिमाग खराब है जो मैं इससे माफी मांगूंगा? छोड़ो दिव्या, इसे कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है, बेचारे को सदमा लगा। तू अपना मुंह बंद कर, समझा? दिव्या, मैंने तुम्हारे पीछे 3 साल बर्बाद किए, लेकिन अब मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मुझे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स? तुम जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे डिवोर्स चाहिए। किसी और का पाप रखने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर दोबारा तुमने मुझे मारने की हिम्मत की ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी? रुद्र, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं लाई तो तुमने इतना बड़ा तमाशा बना दिया। शौर्य सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। तुम्हारे मन में एक बीमार इंसान के लिए जरा भी हमदर्दी नहीं है। तुम क्या चाहते हो कि मैं इसे मरता हुआ छोड़ दूं? मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, पर मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी। रुद्र, तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो ना? ठीक है, मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी, पर डिवोर्स लेने के बाद मेरा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तो कल के कल RR इंडस्ट्रीज के साथ करोड़ों की डील साइन करने जा रही हूँ। तुम्हारा क्या होगा? हाँ, तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। अच्छा, तो फिर देखते हैं कि कल क्या होता है। ये सच में तुम्हें डिवोर्स दे देगा? वो एक नंबर का फट्टू है, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो मुझसे डिवोर्स ले सके। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि रुद्र इतना बवाल क्यों मचा के रखा है। मैं तुम्हारी हेल्प ही कर रही हूँ ना ये बच्चा करके। छोड़ो, जब उसे उसकी गलती रियलाइज होगी ना, तो खुद आएगा मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने के लिए। उसका ये रोज का नाटक है, आज नहीं तो कल आ जाएगा मेरे पास और फिर माफी मांगेगा। चलो, मुझे अब रेस्ट भी करना है। लेट्स गो। जी सर, आपने बुलाया था? पार्टी रैप अप कर दी? जी सर, कल मैंने मैम को आफ्टरनून में RR इंडस्ट्री के ऑफिस में बुला लिया है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, और उन्हें ये भी कह दिया है कि कल कंपनी के चेयरमैन खुद आपसे मिलेंगे। ठीक है, तुम जाओ। ओके सर। दिव्या, मुझे उस पल का बेसब्री से इंतजार है जब कल तुम मुझे RR इंडस्ट्रीज की चेयरमैन की कुर्सी पर देखोगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। डिवोर्स पेपर्स रेडी हो गए? जी सर, पेपर्स रेडी है। गुड। और ये उस घर और कार के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स है जो आपने दिव्या मैम के लिए लिए थे। हमारा लॉयर सिर्फ आपका वेट कर रहा है सर, आपका एक कॉल और दिव्या मैम से सब कुछ छीन लिया जाएगा। गुड, गुड जॉब। दिव्या, मैंने आज तक तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया उसकी दुगनी कीमत मैं तुमसे वसूल करूंगा। रुद्र, तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। क्या हम पहुंच गए? तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? वो तुम काफी थकी हुई लग रही थी, तो मैंने सोचा तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। तो क्या हुआ, मुझे उठा लेते।
तुम्हें पता है ना आज आरआर इंडस्ट्रीज के चेयरमैन के साथ मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। मैं बिल्कुल भी लेट नहीं हो सकती। चलो चलते हैं। चलो। रुद्र? क्या वो रुद्र था? क्या बोल रही हो तुम? ये कैसे हो सकता है? ये रुद्र नहीं हो सकता। इतनी महंगी गाड़ी को कैसे अफोर्ड कर सकता है? शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हाँ तुम सही कह रहे हो, वो मुझे कोई गलत फहमी हुई होगी। चलो चलते हैं। रुद्र, तुम्हें इतनी एक्सपेंसिव कार रेंट पर कैसे मिल गई? और ये कपड़े तुम्हें कहाँ से मिले? फिर तुमने मेरे पैसे तो नहीं चुराए? तुम्हारे पैसे? मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, समझी? रुद्र, अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। ये जानते हो कि ये प्रेग्नेंट है, तुमने इसे धक्का कैसे दिया? मुझे इसकी प्रेगनेंसी से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? ये एक्सपेंसिव कार, ये महंगे कपड़े मेरे ही पैसों से तुमने खरीदे हैं, समझे? और तुम अब मुझे ये कर दिखा रहे हो। मैंने तुमसे माफी मांगी कब? हाँ, खुद को इतना इंपॉर्टेंस देना बंद करो। और हाँ, तुम इस कचरे के डिब्बे जैसे आदमी को ही डिजर्व करती हो। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिव्या की इंसल्ट करने की? हाँ, मेरे सामने ज्यादा शरीफ बनने की एक्टिंग मत करो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम दोनों ने ये सब पहले से प्लान कर रखा था। खैर, मुझे तुम दोनों से उलझना नहीं। बेस्ट ऑफ लक तुम दोनों को। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इसकी जान बचाने के लिए कर रही हूँ। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? अपनी बकवास बंद करो, तुम समझे? तुम मेरी बीवी हो और किसी और का बच्चा पेट में लिए फिर रही हो, और तुम चाहती हो मैं तुम्हारा साथ दूं? जस्ट बिकॉज हमारी शादी हो गई है इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे बच्चा भी तुम्हारा ही चाहिए। और अगर शौर्य नहीं भी होता ना, तो भी मैं तुम जैसे गिरे हुए निठल्ले इंसान का बच्चा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती। अच्छा, मैं गिरा हुआ और निठल्ला इंसान हूँ? हाँ दिव्या, शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारा सपना था कि तुम्हारा करियर बने, तुम्हारी कंपनी हो। सिर्फ तुम्हारा साथ देने के लिए मैं घर का काम करता रहा और तुम्हारा ध्यान रखता था, और आज तुम मुझे ही ब्लेम कर रही हो। ओह, तब तुम मुझे पुरानी बातों को लेकर सुनाओगे। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। हर चीज का क्रेडिट अपने आप को तुम क्यों दे रहे हो? पता नहीं मैंने तुमसे शादी क्यों करी रुद्र। तुम्हें ना शौर्य से कुछ सीखना चाहिए। तुम्हें पता है, जब हम बिजनेस के लिए बाहर थे तो उसने मेरा कितना ख्याल रखा है। ये मेरे साथ खड़ा था हर वक्त, और कभी मुझे ताने भी नहीं मारे इसने, तुम्हारी तरह। और तुम जस्ट बिकॉज मेरा एक बच्चा क्या कर लिया और तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। काश तुम में भी इस जैसा दिल होता और इस जैसी समझ होती। मैं और शौर्य से कुछ सीखूं? खैर, मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी है, लेकिन उम्मीद करता हूँ ये जो एटीट्यूड तुम मुझे अभी दिखा रही हो वो आगे भी बरकरार रहेगा। रुद्र, तुम एक घटिया इंसान हो। तुम मुझसे कभी भी माफी मांगने के लिए दोबारा मत आना, समझे? रुद्र, शांत हो जाओ। जो यहाँ पे काम करने आए हैं वो करते हैं और चलते हैं। एग्रीमेंट तो आ गया है दिव्या, अब देखते हैं तुम इन्हें साइन करती हो या नहीं। क्या आप हमें चेयरमैन के बारे में कुछ बता सकती हैं, ताकि जब हम उनसे बात करें तो उनसे बात करने में हमें आसानी हो? हमारे चेयरमैन सर काफी मिस्टीरियस है, आप यकीन नहीं करेंगे, पर आज तक मैं खुद उनसे नहीं मिली हूँ। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये सच है। मैं बस इतना जानती हूँ कि हमारे चेयरमैन सर अपनी बीवी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। पिछले साल का केस, मित्तल केस, अशोक मित्तल का बेटा रवि मित्तल, पिछले साल उन्होंने हमारे सर की बीवी के साथ बदतमीजी की थी और सर ने 1 घंटे से भी कम के अंदर उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। रवि मित्तल? हाँ, आप लोग उन्हें जानते हैं क्या? नहीं, ये नाम थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है। आपके चेयरमैन वाकई अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं? हाँ, वो तो है। बस मैं आपको यही कहूंगी कि जब आप चेयरमैन सर से मिलेंगे ना, तब उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देना। हाँ जरूर। थैंक यू हमें ये बताने के लिए, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। जी, आइए इस तरफ। सर, दिव्या मैम आ चुकी हैं, उन्हें अंदर भेजूं? भेज दो। अभी आप अंदर जा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा, बी रिस्पेक्टफुल विद सब। जी हाँ। श्योर। हेलो सर। सर, मैं दिव्या सिंघानिया, मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आई हूँ।
आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये आरआर इंडस्ट्रीज के चेयरमैन को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इन्हें पहले भी देखा हो। सर मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए सही वक्त पर तो आई हूँ ना? बिल्कुल, इससे अच्छा और कोई वक्त हो ही नहीं सकता। तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हो। कैसे हो तुम दोनों? मुझे यहाँ देखकर सरप्राइज हो गए ना? रुद्र तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेयरमैन की चेयर पर बैठने की? हाँ रुद्र, तुम यहाँ चेयरमैन के ऑफिस में घुस के हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करना चाहते हो ना, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पहले तुम दिव्या के पीछे इस कंपनी तक आ गए और अब तुम चेयरमैन के ऑफिस तक घुस गए। तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? हाँ? पागल हम दोनों नहीं, पागल तुम हो गए हो। तुम्हें मैं 1000 बार बता चुकी हूँ ना कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ शौर्य के लिए कर रही हूँ, और तुम्हें डिवोर्स भी नहीं देना चाहती। फिर तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। क्या चाहती? आज तुम्हें पता था कि मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट दिन है, फिर भी तुम यहाँ पर आके तमाशा करने लग गए। तुम दोनों से बहस करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, और ये जो थप्पड़ तुमने मारा है ना, इसी के साथ मैं हमारा 2 साल का रिलेशनशिप और 1 साल की शादी खत्म करता हूं। ये डिवोर्स पेपर्स हैं, इन पर साइन करो और आज के बाद हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और इन्हें साइन करने के बाद तुम जो कर रहे हो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझसे डिवोर्स लेने की बात करने का हक तुम्हें किसने दिया? तुम दिव्या से डिवोर्स लेना चाहते हो, इससे एक बात साफ पता चलती है कि तुम्हें अपने औकात का अंदाजा अच्छे से पता चल गया है। लेकिन तुमने यही जगह की चुनी चेयरमैन का ऑफिस ये बात करने के लिए, हाँ? जबकि तुम अच्छे से जानते थे कि आज करोड़ों की डील साइन करने वाली आरआर इंडस्ट्री के साथ। ये सब जानते हुए भी तुम यहाँ चले आए। सच सच बताना, तुम्हारा क्या मकसद है? उसकी बेइज्जती करना या डिवोर्स लेना? रुद्र, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने गिरे हुए इंसान निकलोगे। तुम शौर्य का मुकाबला कभी नहीं कर सकते, पर थोड़ी इंसानियत तो रखो कम से कम। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी प्रेगनेंसी से बेइज्जती महसूस होती है, पर ये सब कुछ मैंने सिर्फ शौर्य की जान बचाने के लिए किया है। पिछले कुछ सालों में शौर्य ने मेरी हर तरह से मदद की है, मेरा ख्याल रखा है, और सिर्फ मेरी ही नहीं, उसने मेरी कंपनी के लिए नए रिसोर्सेज ढूंढकर उसे एक नए लेवल पर पहुंचाया है। अब मैं उसकी मदद कर रही हूँ तो क्या गलत कर रही हूँ? वाह, शौर्य ने तुम्हारा थोड़ा ध्यान क्या रखा? तुम उसके साथ रंगरलियां मनाने और उसके बच्चे की माँ बनने के लिए तैयार हो गई, तो फिर तुम्हें डिवोर्स पेपर पे साइन करने से दिक्कत क्यों है? अगर तुमने डिवोर्स पेपर साइन नहीं किए ना, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट जिसे साइन करने के लिए तुम इतनी बेताब हो ना, वो भी साइन नहीं कर सकोगी, समझी? तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आरआर इंडस्ट्रीज के नाम पे ये जाली एग्रीमेंट बनाने की? तुम्हें पता भी है तुमने ये नकली एग्रीमेंट बना के कितना बड़ा क्राइम किया है? ये जाली पेपर्स नहीं, असली कॉन्ट्रैक्ट है। रुद्र, मैं जानता हूँ तुम दिव्या को बर्बाद करना चाहते हो, लेकिन तुम इतनी घिनौनी हरकत करोगे मैं ये नहीं जानता था। तुम जानते हो जाली कॉन्ट्रैक्ट बनाने का क्या अंजाम होता है? मेरे अंजाम की फिक्र मत करो, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि तुम दो घमंडी बेवकूफों का क्या अंजाम होता है। तुम बहुत अकड़ रहे हो ना, अभी के अभी तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाता हूँ। और अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो ना, तो अभी के अभी शौर्य से माफी मांगो, और जब मैं घर आ जाऊं तो मुझसे गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगना। और अगर ये सब नहीं किया ना, तो भूल जाना कि मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं तुम लोगों से किसी बात के लिए कोई माफी नहीं मांगने वाला, जो करना है कर लो। और तुम्हें जिसे कॉल करना है कॉल कर लो, मैं भी देखता हूँ माफी कौन मांगता है, मैं या तुम लोग। हेलो मिस्टर विक्रम, मैं शौर्य बोल रहा हूँ। आरआर इंडस्ट्री के चेयरमैन के ऑफिस में कोई जबरदस्ती घुसा है और हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है। आप जल्द से जल्द किसी को भेजिए ताकि वो उसको धक्के मार के यहाँ से बाहर फेंके। ठीक है भाई, रुकिए मैं आता हूँ। क्या बोल रहे थे? कब सिक्योरिटी गार्ड कर क्या रहे? वो ठीक तुम्हारी नाक के नीचे से चेयरमैन के रूम में घुस गया और तुम कह रहे हो क्या हुआ सर? सर ये कैसे हो सकता है सर? सर आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है सर। और सर वैसे भी कंपनी के लिए बहुत बड़ा दिन है आज सर। सालों बाद चेयरमैन रुद्र साहब ऑफिस आए और सर सिक्योरिटी हाई रेट पर है। इतनी सिक्योरिटी को अंदर कैसे रह सकता है सर? ठीक है, जाओ जाके सिक्योरिटी गार्ड को टक्कर दो। और हाँ, हमारे चेयरमैन पहली बार आने, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके सर, चलो मेरे साथ।
अब इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर विक्रम वालिया बहुत जल्दी आएंगे। जो तुम्हारे साथ अब होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद हो गए। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ रुद्र। अगर वक्त रहते तुमने मुझसे माफी मांग ली और अपनी गलती मान ली तो हो सकता है कि मैं तुम्हें बचा लूं। पर एक बार मिस्टर वालिया यहाँ पर आ गए तो फिर चाहे तुम मेरे हस्बैंड ही क्यों नहीं हो, वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे माफी मांगूंगा? तुम इस लायक हो ही नहीं। रुक जाओ। मिस्टर विक्रम, आप फाइनली आ गए। ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर विक्रम, देखिए यही है वो बेवकूफ जो चेयरमैन ऑफिस में घुसा है। निकाल के बाहर फेंकिए इसे। रुद्र, मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ कि नाटक बंद करो और अभी के अभी माफी मांगो। मिस्टर विक्रम, हिम्मत तो देखिए इसकी। चेयरमैन ऑफिस में आया तो आया, साथ में इससे आर इंडस्ट्री के जाली कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश भी की है। छोड़िएगा मत इसे। तो तुम्हें लगता है कि इन्होंने आरआर इंडस्ट्री के नाम पे जो फेक पेपर है वो इन्होंने बनाया है? जी मिस्टर विक्रम, ये सच है। ये आदमी भले मेरा पति क्यों नहीं है, लेकिन ये एक नंबर का गिरा हुआ और नीच इंसान है। आज मैं यहाँ पर इतने इम्पोर्टेंट काम के लिए आई थी, आरआर इंडस्ट्रीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आई थी, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर आ गया हमारी कुछ पर्सनल मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते, और इसने ये जाली कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स बनाए। आप खुद देखिए। देखो रुतु, तुम्हारा अपसेट होना तो बनता है कि तुम्हारी बीवी मेरे बच्चे की माँ बनने हो। अपने गुस्से को काबू दो, क्योंकि एक ना एक दिन तुम्हारे साथ ये तो होना ही था। तुम बहुत बड़े यूजर जो को। और रियली अभी पता चल जाएगा कि लूजर कौन है। मिस्टर विक्रम, आपने कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ ही लिया है ना? जी। कुछ पूछना है आपको? ये क्या तरीका है मिस्टर विक्रम से बात करने का? हाँ, अपनी तमीज भूल गए हो क्या तुम? मिस्टर विक्रम, ये आदमी भले मेरा पति क्यों नहीं है, लेकिन आप इसकी बात ऐसे मत मानिएगा, इसे छोड़िएगा मत आप। मिस्टर विक्रम, इसने आरआर इंडस्ट्रीज क्या जाली कॉन्ट्रैक्ट बनाने की हिम्मत की है। आपको जो सही लगे आप इसके साथ वो कीजिएगा, चाहे तो इसकी टांगे भी तोड़ सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। टांगे इनकी नहीं, मुझे लगता है तुम्हारी तोड़नी पड़ेगी। ये आप क्या बोल रहे हैं? किसी ने जाली पेपर बनवाया और विक्की का साथ दे रहे? बेवकूफ, ये फेक नहीं असली कॉन्ट्रैक्ट लेटर है। क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर असली कैसे हो सकता है? मिस्टर विक्रम, ये एक नंबर का धोखेबाज है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये नकली है, असली नहीं हो सकता। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये बात कहने की? तुम हो कौन? तुम्हें क्या लगता है मुझे असली पेपर्स की पहचान नहीं है? रुद्र, तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स कहाँ से मिले? ये कॉन्ट्रैक्ट आपको इन्हीं की वजह से मिला है। क्या? इस लूजर की वजह से मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल सकता है? इसे तो बस घर के काम करने आते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे शौर्य की वजह से मिला है, ना कि इसकी। अच्छा, तो ये शौर्य ने बताया आपको? अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे शौर्य की वजह से नहीं मिला है तो इसकी वजह से तो कभी भी नहीं मिल सकता है। आप इसे क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? मैं इन्हें ये क्रेडिट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये इस लायक है। आपकी आंखों में सचमुच पर्दा पड़ा हुआ है। आप जानती हो कि आपके लिए इन्होंने कितने साल सैक्रिफाइस किया है? इसने और सैक्रिफाइसेस? अगर घर के काम करने को और बर्तन मांजने को सैक्रिफाइसेस करना कहते हैं तो मेरी मेड ने तो फिर मेरे लिए पता नहीं कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं। देखिए, हम 1 साल से शादीशुदा हैं, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतने चालाक हो। तुमने बहला फुसलाकर मिस्टर विक्रम को अपनी साइड तो कर लिया है, पर ये मत सोचना कि तुम बहुत काबिल हो। इन्होंने तुम्हारी साइड लिया सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। अपने आप को एक्स्ट्रा स्मार्ट समझने की जरूरत है तुम्हें, समझे? सब सच बताओ, तुमने मिस्टर विक्रम को तुम्हारी हेल्प करने के लिए कहा था ना, ताकि तुम मुझे पा सको। पर याद रखना, जितनी तुम ऐसी हरकतें करोगे ना, उतनी मैं तुमसे नफरत करती जाऊंगी। अच्छा, मैंने तुमसे सच्चाई छुपाई है, मैंने तुम्हारा नाम यूज किया। हमारी शादी को 1 साल हो गए, लेकिन आज तक तुम मुझे जान नहीं पाई। मैंने तुम्हारे लिए हर वो चीज की जिसकी तुम्हें जरूरत थी। तुमने मेरे लिए क्या किया? हाँ, हमेशा मुझसे बुरा बर्ताव किया तुमने। मुझे नहीं पता है कि तुमने मिस्टर विक्रम को अपनी साइड कैसे किया, पर मुझे इतना जरूर पता है कि तुमने मुझसे शादी सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए की है। पता नहीं मैंने तुमसे शादी क्यों की। अच्छा, अब जब तुम डिवोर्स के लिए रेडी हो गई हो तो इन पेपर्स पर साइन कर दो। रुद्र, मैंने हमेशा तुम्हारी रिस्पेक्ट की है और तुम आज मुझे ऐसी सिचुएशन में छोड़ रहे हो। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे शौर्य की वजह से नहीं मिल रहा है ना, तो तुम्हारी वजह से भी नहीं मिल सकता है। और कल ही मेरी डीजी से बात हुई थी,
उसने मुझे खुद बताया है कि चेयरमैन मेरे इन्वेस्टमेंट मैटर्स खुद संभाल रहे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो मेरी वैल्यू करते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। अब तुम बताओ कि तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने? दिव्या तुम सच में पागल हो गई हो। कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है मैं मिस्टर विक्रम को तुम्हारा साथ देता हुआ देखकर तुम्हारी इज्जत करने लग जाऊंगी? एक बात कान खोल कर सुन लो, शौर्य के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और अगर पिछले 3 सालों में तुमने मेरा ख्याल नहीं रखा होता ना, तो मैं तुम्हारे पास लौटकर कभी नहीं आती। मिस्टर विक्रम, शायद आप जानते नहीं है, पिछले 3 साल से ये लूजर दिव्या का वफादार कुत्ता बन के घूम रहा है। अगर चेयरमैन को पता लगा कि आप इस लूजर की हेल्प कर रहे हैं, तो आप नहीं जानते आपके साथ क्या क्या हो सकता है। चेयरमैन के नाम पे फिर तुम मुझे धमका रहे हो? रुद्र, हम मिस्टर विक्रम के कहने पे ये मैटर खत्म कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपने घुटनों में बैठ के दिव्या से माफी मांगनी पड़ी, तभी हम तुम्हारी गलती भूल जाए। तू मुझे अपने घुटनों के बल बिठाकर माफी मंगवाना चाहता है? तुम्हारी औकात क्या है? क्या है तेरी औकात? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि शौर्य तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हो गया है। मेरे नाशुक्र मत बनो। ये होता कौन है? हाँ, ये होता कौन है मुझे माफ करने वाला और मुझे ऑर्डर देने वाला? ये मेरा फ्यूचर हस्बैंड है और मेरे होने वाले बच्चे का पिता भी है। अगर तुम इससे माफी मांगोगे तभी मैं तुम्हें माफ करूंगी और तुम्हें डिवोर्स भी दूंगी। मैं भी तो देखूं मेरे जाने के बाद तुम अपना गुजारा कैसे करते हो। ये तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड है और तुम्हारे होने वाले बच्चे का पिता है। तुम्हें अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है ना? पछतावा? इंसान हमेशा बेहतर की खोज में रहता है रुद्र, और शौर्य में मुझे वो अच्छाई नजर आई है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम पर 3 साल तक मैंने तुम्हारे साथ रहकर तुम पर एहसान किया है। अब ये सब छोड़ो और चुपचाप से इससे माफी मांगो। ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है तो ना सही। विक्रम, दिव्या के साथ हुई सारी डील्स और कोऑपरेशंस कैंसिल करवा दो। मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। खुद को क्या चेयरमैन समझते हो? तुम मिस्टर विक्रम को ऑर्डर दिए जा रहे हो। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं उड़ रहे हो। मेरी डील्स और कोऑपरेशंस कैंसिल करवाओगे तुम? मिस्टर विक्रम ने तो तारीफ के शब्द क्या बोले, तुम तो अपने आप को बहुत महान समझने लगे। ये डील मुझे खुद चेयरमैन ने ऑफर की है। तुम्हारे बोलने से कुछ भी कैंसिल नहीं होने वाला है, समझे? जब मैंने बोल दिया है तो ये डील कैंसिल हो चुकी है। और न सिर्फ ये डील मैं कैंसिल कर रहा हूँ, बल्कि आज के बाद तुम्हारे साथ कोई भी कंपनी काम नहीं करेगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे सारे के सारे बिजनेस पार्टनर्स मेरे बहुत क्लोज हैं और मैंने बहुत मेहनत करके उनके साथ अपना रिश्ता बिल्ड किया है सालों से। तुम्हारे बोलने से कुछ भी कैंसिल नहीं होने वाला, समझ जाओ ये बात। तुम्हें वो इन्वेस्टर्स तुम्हारी मेहनत की वजह से नहीं, बल्कि मेरी वजह से मिले, मेरी रेपुटेशन की वजह से। तुम्हें मिस्टर विक्रम का सपोर्ट क्या मिला? तुम तो अपनी औकात के बाहर की बातें करने लगे। ये डील दिव्या को मिस्टर चेयरमैन से ऑफर हुई है और ये बात उनकी सेक्रेटरी डेजी ने हमें खुद बताई है। ये डील तभी कैंसिल होगी जब चेयरमैन साहब खुद चाहेंगे। विक्रम, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? इसकी कंपनी के साथ हो रही सारी डील्स और कॉर्पोरेशन कैंसिल करवा दो। जी सर, अभी के अभी करता। सुनो, दिव्या के साथ हमारी कंपनी की जितनी भी डील्स हैं सभी कैंसिल कर दो और बाकी की कंपनीज को भी ऑर्डर दो कि उनके साथ उनकी सारी डील्स खत्म कर दें। मिस्टर विक्रम, आप इस लूजर के ऑर्डर्स क्यों मान रहे हैं? मिस्टर रायचंद के हर ऑर्डर को मानना ही मेरा काम है। क्या बोला? मिस्टर रायचंद? व्हाट? ये मिस्टर रायचंद कैसे हो सकता है? ये तो घरेलू काम करने वाला, झाड़ू पोछा मारने वाला आदमी है। इसे तो मैं खुद भी कभी अपनी कंपनी में हायर ना करूं। मिस्टर विक्रम, आपको इसे इतनी इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर रायचंद के बारे में ऐसी बातें करके आप अपना ही नुकसान कर रही हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मिस्टर रायचंद के बिना आपका कोई वजूद नहीं है। मिस्टर विक्रम, आपको इसने ऐसी कैसी घूस दे रखी है जो आप इसकी साइड लिए जा रहे हैं? आपको जरा सा भी अंदाजा है कि अगर आप इसकी साइड लेते रहे तो मिस्टर चेयरमैन आपसे कितना नाराज होंगे? बार बार चेयरमैन का नाम लेके तुम मुझे धमकाना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि अगर मिस्टर विक्रम तुम्हारे साथ है तो मैं कुछ नहीं कर सकती? मैं चाहूँ तो अभी के अभी डेजी को कॉल लगा के तुम्हें और तुम्हारे मिस्टर विक्रम दोनों का करियर बर्बाद करवा सकती हूँ। दिव्या, मैं तुम्हें एक मुफ्त की सलाह देता हूँ, अपने आप को महान समझना बंद करो, क्योंकि आखिर में तुम ही मात खा जाओगी और तुम्हारा ही मजाक बनेगा। ये सब क्या हो रहा है दिव्या? मिस्टर विक्रम इससे ऑर्डर्स क्यों ले रहे हैं? मुझे कैसे पता होगा शौर्य? हाँ बोलो अदिति। मैम, सभी पार्टनर्स हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हैं। यहाँ बहुत मिस क्रिएट हो गया है, आप प्लीज जल्दी आइए। सर, मेरी एक कॉल के बाद मिस दिव्या के पार्टनर उनके साथ हर तरह की कोलैबोरेशन खत्म करने के लिए रेडी। अब आगे क्या करना है? कुछ नहीं, उसके साथ जो हो रहा है होने दो। ये तेजी रुद्र को इतनी इज्जत क्यों दे रही है? यहाँ तक कि उसके लिए कार का डोर तक खोल रही है। क्या तुम्हें यकीन है ये डेजी है? वो तो हमेशा चेयरमैन के साथ होती है।
तो उस लूजर को इतनी इज्जत कैसे दे सकती है? अब ये सब छोड़ो, हम चलते हैं। सर, आपकी मॉम मिसेज रायचंद लंदन से वापस आ चुकी है और वो चाहती है कि वो अपना बर्थडे आपके साथ मनाए। मॉम को हमेशा से दिव्या पसंद नहीं थी। मैं उसके लिए उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। एक काम करो, एनिवर्सरी की पार्टी कैंसिल कर दो और उसी बैंक्वेट में मॉम की बर्थडे पार्टी की तैयारी कर लो। गेस्ट सेम ही रहेंगी। मॉम को पार्टीज बहुत पसंद है, वो बहुत खुश होंगी। सर, ये आपके डिवोर्स के पेपर्स है जो आपके लॉयर निखिल ने आपको ड्राफ्ट किए हैं। आप बस एक बार ऑर्डर कीजिए सर, और दिव्या मैम को आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया जाएगा, और वो भी खाली हाथ। गुड। वैसे तो दिव्या खुद ही अपनी इज्जत नहीं करती, हम उसकी थोड़ी मदद कर देंगे। मिस्टर निखिल, मिस्टर रायचंद का ऑर्डर है कि मिस दिव्या के साथ कोई भी बदतमीजी या बदसलूकी ना हो। मिस दिव्या, अगर आपने हमें आज के आज हमारा पैसा वापस नहीं दिया तो मैं यहाँ लोगों को बुलाकर आपकी कंपनी को बायकॉट करवा दूंगा और फिर आपकी कंपनी को ताला भी लगवा दूंगा। प्लीज आप ऐसा मत कहिए, आप तो मुझे सालों से जानते हैं, हमारा कितना अच्छा रिश्ता है। आपको पता है ना कि मैंने अपनी कंपनी को कितनी मेहनत से खड़ा किया है। प्लीज आप कॉर्पोरेशंस को विड्रॉ मत कीजिए। आपकी मेहनत से इस कंपनी को खड़ा किया है आपने? क्या सच में आपको लगता है आप केपेबल हैं? वो तो मिस्टर रुद्रा ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आपकी इस छोटी सी कंपनी में ना कोई भी काबिलियत नहीं है कि हमारी जैसी कंपनी से डील कर सके। लगता है आप लोगों के साथ किसी ने मजाक किया है। मेरा हस्बैंड तो घरेलू काम करने वाला इंसान है, भला वो आप लोगों को मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए कैसे कह सकता है? शायद आपको मार्केट की खबर नहीं है, ना ही आप सच सुनना चाहती हैं, और ये सब सुनने रहने को अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। मुझे मेरे पैसे 1 घंटे के अंदर आ जाने चाहिए, नहीं तो हम तीनों लोग मिलकर आपकी कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर देंगे। सर, हम लोग एक बार बैठकर बात कर सकते हैं? अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा दे। गुड बाय दिव्या। सर, ये सब कुछ उस रुद्र की वजह से हुआ है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, रुद्र। शांत हो जाओ दिव्या। तुम्हें एक चीज अजीब नहीं लगी कि एक ही दिन में ये सारे इन्वेस्टर एक साथ कैसे चले गए? तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि सब में रुद्र का हाथ है। वो तुम्हारा हस्बैंड बनके इन सबसे मिला है और तुम्हारे खिलाफ किया है। वो तुम्हारी बदनामी करके हम सबसे बदला लेना चाहता है। मैं सिर्फ तुम्हारा बच्चा ही तो पैदा कर रही हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे समझ में नहीं आता कि उस रुद्र की सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है। पता नहीं उसने अपने मन में मेरे लिए इतना जहर क्यों घोल के रखा है। और उसकी हिम्मत तो देखो। रुको, अभी क्या भी उसे कॉल लगाकर यहाँ बुलाती हूँ। मिस दिव्या, रुद्र सर को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? मैं रुद्र सर का लॉयर हूँ और मैं यहाँ आपको ये बताने आया हूँ मिस दिव्या कि रुद्र सर ने आपके एसेट्स आज और अभी से फ्रीज कर दिए हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो रुद्र तो आज तक मेरे पैसों पर पल रहे हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ सारे के सारे एसेट्स फ्रीज करने की? मैम, शायद मिस्टर रुद्र ने आपके लिए जरूरत से ज्यादा चीजें कर दी हैं, इसलिए आप अपनी असलियत भूल गई। आपको लगता है कि मिस्टर रुद्र की हेल्प के बिना ये कंपनी यहाँ तक पहुँच सकती थी? ये क्या बकवास कर रहे हो? दिव्या ने ये कंपनी अपने बलबूते पे खड़ी की है। रुद्र का इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है। आपको लगता है कि मिस्टर रुद्र की इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बिना ये कंपनी यहाँ तक पहुँच सकती थी? ओह, तो रुद्र इतना गिर चुका है कि पुरानी बातों के लिए मुझे एहसान जताएगा। एक असली मर्द वो होता है जो बार बार छोटी छोटी बातों पर टॉन्ट न मारे। अब रुद्र है कहाँ पे? उसे अभी के अभी यहाँ पे बुलाओ। उसने किस हक से मुझे बिना कुछ नहीं घर से निकाल दिया? और अगर डिवोर्स हो भी रहा है ना, घर और गाड़ी सब कुछ मेरे पास है, मेरे नाम पर है। अगर डिवोर्स हो भी रहा है ना, तो खाली हाथ वो जाएगा, मैं नहीं। मिस दिव्या, भले ही ये कार और घर आपके नाम है, लेकिन इसमें पैसे मिस्टर रुद्र के लगे हैं। और आप शायद ये भूल रही हैं कि मिस्टर रुद्र को आपने चीट किया है और आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने आपको बख्श दिया। क्या ये सब गाड़ी बंगला ये सब रुद्र का है? क्या ये सच है? लेकिन रुद्र के पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो एकदम से इतना अमीर कैसे हो गया? मिस्टर रुद्र को पैसों की कमी कभी थी ही नहीं। मिस दिव्या को बुरा ना लगे इसलिए वो नॉर्मल लोगों की तरह रह रहे थे, ताकि मिस दिव्या को ये ना लगे ये जो कुछ भी हुआ है इसमें उनकी कोई मेहनत नहीं है, बल्कि मिस्टर रायचंद की हेल्प की वजह से हुआ। खैर, मिस दिव्या ने उनके प्यार की अहमियत कभी समझी नहीं। ठीक है, मुझे जो कहना था वो मैंने कह ही दिया है। ये रहे वो पेपर्स, आप इन पर साइन कर दीजिए। जी सर। मॉम बैग रेडी है ना? बिल्कुल सर। सर, ये रहे आपकी मॉम के लिए फ्लावर्स और ये रही आपकी न्यू BMW की की। डेजी, तुम हमेशा हर चीज बेस्ट चुनती हो। मॉम को फ्लावर्स बहुत पसंद आएंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ।
तुम लोग भी अपने काम पर जाओ। लेट्स गो। दिव्या, ये रुद्र इतना अमीर आदमी है, हमें पहले कैसे नहीं पता चला? अमीर और वो खुद कुछ नहीं कर पाया, इसीलिए फैमिली बिजनेस संभाल रहा है। ये सब दौलत उसके माँ बाप की है। और वैसे भी वो कितना भी अमीर हो जाए, मेरे लिए तो हमेशा मेरा नौकर ही रहेगा। और वैसे भी वो आरआर इंडस्ट्रीज के चेयरमैन के आसपास कभी पहुंच भी नहीं सकता है। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि वो 2 कौड़ी के इंसान ने तीनों सीईओ को हमारे खिलाफ कैसे कर दिया। शौर्य, वो ये सब कुछ मुझसे बदला लेने के लिए कर रहा है। वो चाहता है कि मैं इसके आगे रोऊं, गिड़गिड़ाऊं, पर ऐसा कभी नहीं होने वाला। मुझे अब नहीं समझ आ रहा कि आगे क्या करना है। ना ही मुझे लगता है कि वो तीनों सीईओ वापस आएंगे। तुम टेंशन मत लो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। मैं रुद्र को अच्छी तरह से जानती हूँ। उससे प्यार से बात करूंगी ना, तो देखना कैसे वो और उसके तीनों सीईओस मेरे आगे पीछे नाचने लगेंगे। उसकी औकात ही क्या है मेरे सामने। चलो हमें ना चलना चाहिए, रुद्र को ढूंढते हैं और ये प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। फिर देखना कैसे वो मेरे घुटनों के नीचे सर रखेगा। लेट्स गो। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं आप ही के पास आ रहा था। आपकी कार सीज हो चुकी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखिए मैडम, हमें कोर्ट से ऑर्डर मिले हैं क्योंकि आपके हस्बैंड ने आपके खिलाफ डिवोर्स केस फाइल किया है। ये रहे पेपर। चलो। तुमने इतनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी है। कहा था ना, ये आदमी हमेशा मेरा चमचा ही रहेगा। ये आखिर करना क्या चाह रहा है? कुछ नहीं, एक तरफ तो मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करता है और फिर अपनी उन्हीं हरकतों की माफी मांगने के लिए मेरे लिए फूल खरीद रहा है। बेवकूफ कहीं का। चलो मिलकर इस रुद्र को इसकी औकात याद दिलाते हैं। मॉम, आप चिंता मत करिए, मैंने आपकी बर्थडे पार्टी का वेन्यू भी फाइनल कर दिया है और सब कुछ आपकी पसंद का है। आपके पसंद के फ्लावर्स और आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी है। आप बस जल्दी से आ जाइए। दिव्या, ये BMW है ना? ये BMW तुमने खरीदी है? हाँ मैंने खरीदी। क्यों, क्या हुआ? ओह, अब मुझे समझ में आया। तुमने मेरी कार इसीलिए सीज करवाई थी ना, ताकि तुम मुझे ये सरप्राइज दे सको। वाह, मुझे ये गिफ्ट बहुत पसंद आया। ठीक है, इसके बदले में मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। चलो मुझे कीज दे दो। अब मुंह क्या बना रहे हो, कीज दो ना। अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ दिव्या। और तुमसे किसने कहा कि गाड़ी मैंने तुम्हारे लिए ली है? अच्छा, मेरे लिए नहीं है तो फिर किसके लिए ये गाड़ी? और तुम्हारे हाथ में जो ये फ्लावर्स है, ये भी तुमने मेरे लिए ही लाए हैं ताकि तुम मुझसे माफी मांग सको। कोई बात नहीं, मुझे फ्लावर्स की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस मुझे ये गाड़ी दे दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मैं तुम्हारे लिए कार खरीदूंगा, माफी मांगूंगा, फूल लूंगा। ये तीनों में से अब एक भी चीज तुम्हारे साथ नहीं होने वाली। रुद्र, अपनी एक्टिंग तुम बंद करो। पहले तुमने मेरे इन्वेस्टर्स को भड़काया, अब मुझसे जबरदस्ती तुमने डिवोर्स मांगने के लिए फोर्स किया तुमने मुझे। तुम चाहते क्या, हाँ, कि मैं तुमसे माफी मांगू? ठीक है, तुमसे माफी मांग रही हूँ। आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए। तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी माफी से मुझे कोई फर्क पड़ेगा? तुम्हारा और मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे परेशान करना बंद करो। मेरे रास्ते से हटे। ओह कम ऑन रुद्र, तुम्हारे पास इतनी दौलत शोहरत होते हुए भी तुम दिव्या की खातिर इतने सालों तक घर जमाई तो नहीं रहे। मतलब दिव्या से तुम बहुत प्यार करते हो आज भी, तो ये मूव ऑन का मैटर बंद करो। रुद्र, तुम इसीलिए जेलस हो ना क्योंकि मैं और शौर्य साथ में है और शौर्य का बच्चा मेरे पेट में है। पर मैं तुम्हें इसकी वजह बार बार बता चुकी हूँ। तुम इस बात को अब छोड़ दो। इसमें हंसने की क्या बात थी? हाँ, मैंने कोई जोक नहीं मारा है। भले तुम अपना सच एक्सेप्ट ना करो, पर मैं तुम्हें इस कार के बदले माफ करने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे चुपचाप गाड़ी की कीज दो। तुम्हारी बकवास बंद हुई हो तो मेरे रास्ते से हटा। मैं तुमसे इतने अच्छे से बात कर रही हूँ और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। मैंने तुमसे माफी भी मांगी, पर फिर भी तुम चाहते क्या हो? हाँ देखो, अगर तुम ऐसे ही बिहेव करते रहे ना तो मैं तुमसे 1 महीने तक बात नहीं करूंगी तुमसे। फिर तुम चाहे मुझसे माफी भी मांग लो।
1 महीना? मैं तो चाहता हूं कि तुम पूरी जिंदगी भर मुझसे बात मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, मैं भी देखता हूं कि घुटनों के बल बैठकर कौन माफी मांगता है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए कर रहे हो ना, ताकि तुम्हें मेरी अटेंशन मिल सके। पर तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ऐसा कभी होने नहीं वाला है। ठीक है, तुम ना सच में पागल हो चुकी हो। तुम अपना पागलपन कब बंद करोगी दिव्या? रुद्र, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर मुझसे माफी मांगने के लिए आए थे, पर शौर्य की वजह से तुम्हें माफी मांगने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। खैर छोड़ो, अभी मुझे डॉक्टर के पास अपने चेकअप के लिए जाना है। मैं तुम्हारी कार लेकर जा रही हूँ। अरे मेरी वैसे तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी अकड़ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वाह, दिव्या कार कितनी अच्छी है। इसका स्टीयरिंग देखो, इसके सीट कवर देखो यार। ओह माय गॉड, तुम्हें पसंद आई ना? बहुत। तो ये तुम्हारी हुई। अब तुम इसी में मुझे ऑफिस छोड़ना और मुझे लेने भी आना। वो सब तो ठीक है, लेकिन उस रुद्र ने हमें ये गाड़ी नहीं दी तो? इसकी इतनी औकात नहीं है कि ये मुझे मना कर सके। मैंने इसकी कार एक्सेप्ट कर ली, यही इसके लिए बहुत बड़ी बात है। मैं ये कार तो लेकर जा रही हूँ, पर जिन सीईओज़ को तुमने भड़काया था ना, मेक श्योर कि वो कल तक मेरी कंपनी में वापस आ जाए। और उनसे कहना कि उन्हें डील्स कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने ये मामला सॉर्ट कर दिया तो फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मैंने कहा था ना, ये बहुत बेवकूफ है। मैं इससे प्यार से बातें करूंगी तो ये मेरे आगे पीछे नाचने लगेगा। बहुत हुआ। क्या रुद्र, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शौर्य को धक्का देने की? अभी के भी उससे माफी मांगो। मैं उससे कोई माफी नहीं मांगने वाला। ये मेरी माफी डिजर्व ही नहीं करता। और तुम ये सोचना बंद करो कि सारी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है। आज मैं तुमसे अच्छे से बात क्या कर रही हूँ? तुम तो मेरे सर पर नाच गए। हाँ, अभी के भी शौर्य से माफी मांगो। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, और हटो मेरे रास्ते से। रुद्र, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? तुम्हारे गुलदारे पंख निकल आए हैं। रुद्र, ये तुम्हारा आखिरी मौका है मुझसे माफी मांगने का, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अगर तुम्हें गाड़ी लेकर गए तो। रुद्र, मैंने कहा तुम रुक जाओ, वापस आओ। क्या हुआ दिव्या? क्या हुआ? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। ये सब कुछ उस रुद्र की वजह से हुआ है। पहले हॉस्पिटल चलते हैं। रुद्र ने वेडिंग हॉल बुक कराया है? ओह हाँ, मुझे याद आया, कल तो मेरी और रुद्र की पहली एनिवर्सरी है, और अब्रॉड जाने से पहले मैंने उसे कहा था कि हम अपनी पहली एनिवर्सरी पर एक दूसरे से फिर से शादी करेंगे। फिर से शादी? हाँ, तभी तो उसने ये सब कुछ अरेंज किया है। वो कितना बेवकूफ है ना, अब समझ में आया। ये सरप्राइज छुपाने के लिए रुद्र ने ये सब कुछ किया है। पर तुम देखना, आज जब पार्टी में हम जाएंगे ना, तो मैं उसे इतना नीचे गिराऊंगी कि वो मुझसे माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाएगा। सर, मुझे आपको कुछ इन्फॉर्म करना था। हाँ बोलो, क्या बात? मिस्टर रॉय आपसे बैंक्वेट हॉल एक्सचेंज करना चाहते हैं। एक्सचेंज क्यों? एक्चुअली सर, उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए एक बहुत बड़ा हॉल बुक कर लिया था, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि आप अपनी मॉम के लिए पार्टी रख रहे हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप उनका हॉल लेकर एक बिग पार्टी दें और वो आपके हॉल में एडजस्ट कर लेंगे। मिस्टर रॉय हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं, अगर उन्होंने कहा है तो एक्सचेंज कर लो। लेकिन हाँ, मेरी और मेरी माँ की तरफ से उनके और उनकी बेटी के लिए एक अच्छा महंगा गिफ्ट तैयार कर लो। श्योर सर, हो जाएगा। सर, मुझे कुछ और भी बताना था आपको। मिस दिव्या के बिजनेस पार्टनर और इन्वेस्टर उन पर केस कर रहे हैं। कल शाम तक उनकी कंपनी बंद हो जाएगी और जो आपके शेयर एसेट्स थे वो भी सीज कर दिए गए हैं। अब आगे हमें क्या करना है सर? कुछ नहीं, मामला जल्द से जल्द सेटल कर लो। मॉम के आने का टाइम हो गया, हमें बैंक्वेट हॉल के लिए निकलना है। ओके सर, लेट्स गो। मैडम, पेमेंट जल्दी करिए, मुझे दूसरे पैसेंजर को भी लेना है। कर रही हूँ पेमेंट। मुझे कोई पेमेंट नहीं मिली है, आप मुझे बेवकूफ बना रही हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये सब उस रुद्र की वजह से हुआ है। मेरी सरप्राइज के चक्कर में उसने मुझे परेशान करके रख दिया है। उसने मेरा अकाउंट फ्रीज करवा दिया है।
मैडम जब टैक्सी के पैसे नहीं है तो टैक्सी में जाते क्यों? अभी तमाशा बंद करो और मुझे मेरे 450 रुपए दो। दे रही हो, चिल्लाते हो रहे हो। तुम जो खड़े खड़े देख रहे हो, पैसे दो इसे। 450 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है? आज के बाद औकात के हिसाब से आना जाना, समझे? चलो छोड़ो ये सब, अंदर जाकर उधर से बात करेंगे इस सब बारे में। तुम आए गए इस बैंकेट हॉल में, क्या तामझाम किया है रुद्र ने तुम्हारी सो कॉल्ड वेडिंग के लिए। आई मस्ट से इस डेकोरेशन पे बहुत खर्चा किया उसने। रुद्र, आज मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगी कि तुम मेरे कदमों पर आके मुझसे माफी मांगोगे। आज मैं रुद्र से सबके सामने मनवा के रहूंगी कि वो जिंदगी भर मेरा नौकर रहेगा। इतनी आसानी से आज मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ रुद्र। तुम कहाँ जा रही हो? किसने कहा तुम्हें इट्टी लाने के लिए? हाँ, पर मैम आप है कौन? अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? ये दुल्हन है जिसकी आज यहाँ पर शादी होने वाली है, इसलिए जो ये कहती है ना वही यहाँ पर रहेगा, बाकी सब हटाओ यहाँ से जल्दी। और मुझे यहाँ पर मॉडर्न डेकोरेशन चाहिए थी। ये सब क्या किया है तुमने? कितना टैकी लग रहा है सब कुछ। मुझे उल्टी आई से देखकर। सब का सब यहाँ से चेंज करो। मैं कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? तुम यहाँ के इंचार्ज हो? जी मैम, मैं यहाँ का इंचार्ज और सुपरवाइजर हूँ। ये वेडिंग का सारा डेकोरेशन मेरे अंडर ही हुआ है। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सारा का सारा डेकोरेशन चेंज करो और यहाँ पर कुछ मॉडर्न लगाओ, क्योंकि मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा है। क्या सारा डेकोरेशन चेंज करना होगा? पर मैम क्या मैं पूछ सकता हूँ आप हैं कौन? पता नहीं कैसे कैसे लोग यहाँ पर काम करते हैं। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मैं कौन हूँ? देखिए मैम, मुझे किसी ने नहीं बताया कि आप कौन हैं। और अगर आपके सवाल जवाब खत्म हो गए ना तो प्लीज आप यहाँ से जाइए। मेरे स्टाफ के साथ बदतमीजी मत करिए। क्या तुम्हें पता नहीं कि आज दिव्या की शादी है यहाँ? अगर ये यहाँ से चली गई तो बिना दुल्हन की कैसे होगी शादी? मिस दिव्या की शादी? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम एक बार दिव्या ने बोला ना यहाँ की डेकोरेशन चेंज करो तो करो। अभी सबके सब कान खोल कर सुनो। और तुम लोग ये सारी की सारी डेकोरेशन हटाओ और यहाँ पर मॉडर्न डेकोरेशन करो। हटाओ ये सब, कितना गंदा लग रहा है सब। मैम आप श्योर हैं कि आपको डेकोरेशन चेंज करानी है? क्योंकि हमें यही ट्रेडिशनल डेकोरेशन करने के लिए कहा गया था। और आप बहुत बोलते हो तुम। हाँ, अब यहाँ पे खड़े क्या हो? मैंने जो कहा है वो करो, वरना ऐसे दफा हो जाओ। मैम आप बदतमीजी कर रही हैं। ये मिस रॉय की शादी है और आप कह रहे कि आपकी शादी है। अभी अभी आप लोग यहाँ से निकल जाइए वरना मैं कार को बुला लूंगा। मिस रॉय कौन? ये हॉल रुद्र ने बुक है। रुद्र? तुम मिस्टर रायचंद की बात कर रहे हो क्या? पर वो तो पर वैसे कुछ नहीं होगा। यहाँ पर मेरी शादी हो रही है, तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। मिस्टर रायचंद, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि मेरी बेटी की शादी आपके मॉम के बर्थडे पार्टी वाले दिन ही हो जाएगी, और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मिस्टर रॉय, ये तो आपका बड़प्पन है। आज आपकी बेटी की शादी है, फिर भी आपने मेरी मॉम की बर्थडे के लिए वो लग्जरियस हॉल मुझे दे दिया। ऐसी कोई भी बात नहीं है मिस्टर रायचंद। इनफैक्ट आपके लिए सब कुछ करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। खैर आप अभी बिजी हो गए, इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा। और आपकी इनफैक्ट मॉम भी तो आने वाली होगी, राइट? सो मैं चलता हूँ, बट हाँ, शादी होने के बाद मैं पर्सनली आपके मॉम को आकर विश जरूर करूंगा। जी जी, मिस्टर रॉय की बेटी निशा को उसका गिफ्ट पहुंचाना मत भूलना। मिस्टर रॉय, अब मुझे जाना होगा, हम लोग जल्दी मिलते हैं। जरूर। थैंक यू। या और अगर तुमसे नहीं हो रहा है ना तो अपने मैनेजर को बुलाओ। ये सारी डेकोरेशन यहाँ से बाहर फेंको। हाँ मिस रॉय, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या? कौन है वो लड़की? तुम वहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? और पहले हो गए तुम लोग क्या? कितने साल लगाऊंगी मेरी बात मानने रे? और मेरी बात नहीं सुननी है तो दिखे थोड़ा से। कौन हो तुम? और यहाँ मेरी शादी में क्या कर रही हो? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम
कौन हो जो मेरी शादी में दुल्हन बनकर आई है? तुम्हारी शादी? पागल हो गए क्या? ये मेरी शादी है। दिव्या, कहीं ये रुद्र की मिस्ट्रेस तो नहीं है? मिस्ट्रेस? क्या रुद्र इस लड़की से शादी तो नहीं करने वाला? चलो फंसते हो तुम दोनों। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे छोटे किसी और से शादी करे। शांत हो जाओ दिव्या। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि वो तुम्हें कोई सरप्राइज नहीं दे रहा। वो इतने सालों से तुम्हें धोखा दे रहा है, तभी तो उसने तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया। तुम्हारी कंपनी बर्बाद कर दी, यहाँ तक कि तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। मैं आखिरी बार तुम लोगों से बोल रही हूँ, यहाँ से निकल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। एक बात बताओ, क्या तुम रुद्र को जानती हो? रुद्र? क्या ये रुद्र रायचंद के बारे में बात कर रही है, जो शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं? हाँ मैं उन्हें जानती हूँ, लेकिन तुम उन्हें कैसे जानती हो? अभी क्या मैंने बुरा सुना का रिश्ता रुद्र के साथ। अभी रुद्र तुम्हें 3 साल से चीट कर रहा है, तुम्हें पता नहीं लगा क्या? अच्छा, अब समझ में आया वो मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा था, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई और है। मैं उससे खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, ये उसे तुमसे शादी नहीं करने दूंगी। बेशर्म लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरे पति को छीनने की? मैं तुझे मार डालूंगी। ये क्यों कर रही हो तुम? मुझे जाने दो। जाने दो? हाँ, इससे कैसे जाने दो तुझे? पहले रुद्र को मुझे जवाब देना होगा कि वो मुझे छोड़कर तुझसे शादी क्यों कर रहा है। उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई? मैम प्लीज रुक जाइए। आपको कुछ गलत कर रही हुई है। ये मिस्टर राकेश की होने वाली पत्नी है, मिस्टर रुद्र की नहीं। तुम इस लड़की का काइले बात करो। सच सबके सामने आ चुका है, अब दिव्या इस बात की तय तक पहुंच कर ही रहेगी। आप सब लोग इसे ध्यान से देखिए, इस लड़की को। ये नीच औरत है जो मुझसे मेरा पति छीनने की कोशिश कर रही है और उससे आज यहाँ पे शादी भी कर रही है। क्या आप सबको नहीं लगता कि ये औरत नीच है और गिरी हुई है? किसी दूसरे के हस्बैंड से गुच्छा उड़ाने का नतीजा यही होता है। मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ तुम जैसी लड़कियों को पिंजरे में डाल देते कुत्तों के साथ, ताकि वो उन्हें लोच के खा जाए। जाने दो मुझे, मैं रुद्र से शादी नहीं कर रही हूँ। क्या रुद्र से शादी कर रही हो, ये बात कहने में तुम्हें डर लग रहा है? मैं सबके सामने तेरी असलियत लाऊंगी और सबको बताऊंगी कि तू कितनी गिरी हुई औरत है और तूने मुझसे मेरा पति छीनने की कोशिश की है। पकड़ो इसे। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये मुझे जाने दो, छोड़ो। क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसा? मिस्टर रायचंद के मॉम के बर्थडे पार्टी में गिफ्ट पहुंच जाना चाहिए। रायचंद के साथ रिश्ता मजबूत करने का मौका हमेशा नहीं मिलता और मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर, हम आपका इंतजार करेंगे शादी के इवेंट के बाद और हम आपको बिल्कुल निराश नहीं होने देंगे। ओके गुड। रुद्र चाहे कितना भी बेवकूफ हो, लेकिन वो मेरा बेवकूफ है जो अपनी दुम सिर्फ मेरे कहने पे हिलाएगा। तुम अपनी औकात में रहना सीखो, समझी? बंद करो ये सब। बेटा तुम ठीक तो है ना? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? तुम्हारी हिम्मत कैसे थी धक्का मारने की? तुम मेरे हाथों मारना चाहते हो क्या? क्या कहा तुमने? तुम मुझे मारोगे? मुझे? कौन हो तुम? मैं निशा का पिता हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाने की? ये एक मिस्ट्रेस है जिसने मुझसे मेरा पति छीना है। क्या आपको नहीं लगता कि ये इस तरह से पिटना डिजर्व करती है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसे कहने की? मुझे लड़क कहने कि मेरी से पूछेगी वो यहाँ पर मेरी शादी में ऐसे दुल्हन भर के क्यों आई है? डैड, ये सब क्या हो रहा है? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? अरे तुम मेरे बताओ कि ये सब क्या हो रहा है? जब तुम्हारी इस लड़की से शादी हो चुकी है तो हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ शादी करने की? तुमने यशवंत रॉय के साथ धोखा करने की हिम्मत भी कैसे की? यशवंत रॉय? क्या आप बिजनेसमैन यशवंत रॉय है? डैड मैं इस लड़की को जानता तक नहीं हूँ, प्लीज मेरी बात पर यकीन करने की कोशिश कीजिए। अगर तुम इस लड़की को जानते नहीं हो तो ये क्यों कह रही है कि ये तुम्हारी वाइफ है? तुम हो कौन और ये सब क्यों कर रही हो मेरे साथ? सुनो, मुझे लगता है ये कोई गलत फहमी हो गई है। क्या रुद्र ने वो किया है? जी हाँ, उन्होंने इसे बुक किया था, लेकिन उन्होंने मिस्टर रॉय से इसे एक्सचेंज कर दिया और अब ये हॉल मिस्टर रॉय का है। डैड सुना आपने? मैं इसे नहीं जानता हूँ। निशा तुम ठीक हो? मिस्टर रॉय, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।
तुमने मेरी शादी खराब की, मुझे थप्पड़ लगाया और कह रही तुमसे गलती हो गई। प्लीज मिस रॉय, समझने की कोशिश कीजिए, हमसे गलती हुई है। इसकी टांगे तोड़ दो, लोगों से कह देना कि हमसे भी गलती हो गई थी। जी मैं जानता हूँ मिस रॉय, मेरे से गलती है, बट प्लीज इन्हें रोकिए प्लीज। डैड, हम इस औरत को ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें इसे सबक सिखाना ही होगा। मिस्टर रॉय, मुझे गलतफहमी हो गई थी। मुझे लगा कि ये हॉल मेरे पति रुद्र ने बुक किया है। मुझे लगा कि यहाँ पर वो किसी और से शादी कर रहा है। प्लीज प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। क्या तुम मिस्टर रायचंद की वाइफ हो? मिस्टर रायचंद? हाँ हाँ, मैं उसी की वाइफ हूँ। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं उसे कॉल करके यहाँ पे बुला भी सकती हूँ। डैड, इसकी बात पे ध्यान न दीजिए, हमें इसे सबक सिखाना ही होगा। निशा, एक मिनट, अगर ये सही में मिस्टर रायचंद की वाइफ है तो हम बड़े प्रॉब्लम में आ सकते हैं, और ये प्रेग्नेंट भी है, ठीक है? सो मुझे एक बार मिस्टर रायचंद से बात कर लेना तो कम से कम। मिस्टर रायचंद, रुद्र बड़ा आदमी तो है, पर क्या वो इतना बड़ा आदमी है कि मिस्टर रॉय भी उसे इज्जत दे रहे हैं? अगर रुद्र इतना बड़ा आदमी हुआ फिर तो मेरी कंपनी दोबारा डूबने से बच जाएगी और मैं भी मिस्टर रॉय की बराबरी कर पाऊंगी। मिस्टर रायचंद, आप क्या थोड़ी देर के लिए बैंक्वेट हॉल में आ सकते हैं? ओके, थैंक यू। लगता है आप रुद्र की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं मिस्टर रायचंद की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करूंगा? इनफैक्ट पूरा बिजनेस वर्ल्ड उनकी रिस्पेक्ट करता है। क्या वो आरआर इंडस्ट्रीज का चेयरमैन है और सबसे बड़ा बिजनेसमैन? क्या तुम्हें ये बात नहीं पता थी? भला मुझे कैसे पता नहीं होगा? मैं उसकी बीवी हूँ, पर आपको नहीं लगता है कि आपको और आपकी बेटी, आप दोनों को मुझसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि इसने मुझे थप्पड़ मारा है? और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मेरे हस्बैंड के आते ही तुम दोनों को वो सबक सिखाएंगे। पहले तुमने मुझे मारा था, जो भी है, पर तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, तुमने शौर्य के भी पैर तुड़वाए थे। फटाफट मुझसे माफी मांगो। अब जो होगा वो मिस्टर रायचंद के आने के बाद ही होगा। ठीक है, उनका इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि उनके आने के बाद तुम लोगों में से कोई बच नहीं पाएगा। अच्छा, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। इन लोगों ने मुझे थप्पड़ मारा और शौर्य के पैर भी तोड़ दिए। इन्हें इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। दिखा दो इन सबको कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या हो सकता है। अच्छा, इन्होंने सच में मारा तुम्हें? लगी चली ना? और बेचारे शौर्य की टांग भी तोड़ दी। हाँ, ऐसा सबक सिखाओ इन्हें कि इन्हें याद रहे कि रुद्र से पंगा लेने का क्या मतलब होता है। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है अब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। रुद्र, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? किस हद से तुमने मुझे थप्पड़ मारा? शुक्र करो कि मैंने सिर्फ थप्पड़ मारा है। अगर तुम्हारे पेट में बच्चा नहीं होता ना तो इससे भी बुरा होता तुम्हारे साथ। तुम ऐसे किससे मुझसे बात कर रहे हो? हाँ? अभी के अभी मुझसे माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम मुझे माफ करोगी? हाँ मिस दिव्या, पहले अपनी हरकतों पर ध्यान दीजिए, और वैसे भी मुझे तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं है। बस बहुत हुआ, मैंने तुम्हें बहुत छूट दे दी, पर अब नहीं। कैसे इंसान हो तुम रुद्र? तुम अपनी बीवी की बेइज्जती कर रहे हो और इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो। बीवी? कौन सी बीवी? हाँ, जिस वक्त से तुम्हारे पेट में शौर्य का बच्चा है उसी वक्त से हमारा रिश्ता खत्म हो गया। तुम मेरी बीवी बनना डिजर्व नहीं करती, समझी? मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ कि शौर्य के लिए मैंने जो कुछ भी किया उसकी जान बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं। दिव्या दिव्या, मुझे इस टॉपिक पे अब और बात नहीं करनी है, बस। सर, और ये रिपोर्ट्स? शौर्य बीमार जरूर है, लेकिन उसे ल्यूकेमिया नहीं, एसटीडी है। दिव्या, इसकी बात पे विश्वास मत करो, ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। मैं बेवकूफ बना रहा? हाँ,
लेकिन इस काम में तुम एक्सपर्ट हो। तुमने दिव्या को बताया नहीं कि तुम्हारी अब्रॉड में जो सो कॉल्ड जॉब है वो और कुछ नहीं बल्कि ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन का काला धंधा है। तुम्हारे जैसी बेवकूफी इसके ढोंग पर यकीन कर सकती है, वो भी इस हद तक। ये कैसे हो सकता है? ये सच नहीं हो सकता। अभी अभी न्यूज मिली है कि मिस दिव्या की कंपनी पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो गई। बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। ये मुसीबत तुमने खुद मोल ली है दिव्या। तो मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी कंपनी को मैं बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। प्लीज मेरी हेल्प करो। मैंने अपनी कंपनी को हेल्प करूं? वो भी तुम्हारी? मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक नौकर था ना, जो घर का काम करता था। इसलिए सॉरी, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। रुक जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। क्या तुम अभी भी मुझे धमका रही? रुद्र, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तभी तो तुमने मेरी इतनी मदद की है इतने सालों में। एक बार मेरी मदद कर दो। मतलब तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, बदले में मुझे क्या मिला? हाँ, धोखा। तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है ना दिव्या, वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। तुम एक घटिया इंसान हो, तुम्हारा अंजाम भी बुरा ही होगा। मिस्टर रायचंद, अब आप ही बताइए कि मिस दिव्या का मामला कैसे हैंडल कर रही है। मिस्टर रॉय, अब दिव्या से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आपको जो ठीक लगे आप करिए। थैंक यू वेरी मच मिस्टर रायचंद। तो मिस दिव्या, मेरे यहाँ पर आके मुझे से पंगा लेना, ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी और अब सजा भुगतने के लिए भी तैयार हो जाइए। सर, आपकी मॉम आ चुकी है। इसे में मॉम का बहुत ग्रैंड वेलकम करना है। आज बहुत सालों बाद मैं मॉम के साथ उनका बर्थडे मनाऊंगा। हमें चलना चाहिए। मिस्टर रॉय, मैं अब चलता हूँ। बिल्कुल, और जल्द मिलते हैं। यस।